मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ज्योति अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही उपयोगी है उन भक्तों के लिए जो शनिदेव और हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। तो भक्तों, क्या आप जानते हैं कि काल के भी काल कहे जाने वाले शनिदेव, जिनकी एक दृष्टि से राजा भिखारी बन जाते हैं, वो हनुमान जी के सामने नतमस्तक क्यों हो गए? आखिर क्यों हर शनिवार को शनिदेव की पूजा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य है? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम ऐसे अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव, जिनसे देवता भी डरते हैं, जिनकी 7.5 राजा को रंक बना देती है, वही शनिदेव हनुमान भक्तों पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पाते? आखिर क्यों कहा जाता है जो हनुमान का सेवक है उस पर शनि का प्रकोप नहीं होता? आज की यह कथा भय दूर करेगी, भाग्य बदलेगी और आपको शनि दोष से मुक्त करने का मार्ग भी बताएगी। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुनें। सबसे पहले जानते हैं शनिदेव कौन है। शनिदेव सूर्यदेव और छाया माता के पुत्र हैं। शनिदेव कर्मों का न्याय करने वाले देवता हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल देता है। शनि देव ना अच्छे हैं न बुरे हैं, वे न्याय प्रिय हैं। लेकिन जब पाप बढ़ता है और अहंकार आता है, धर्म से दूरी बनती है, तब शनिदेव जीवन में कष्ट, रोग, गरीबी और संघर्ष लाते हैं। अब जान लेते हैं हनुमान जी कौन है। हनुमान जी शिव के अवतार हैं, राम भक्त हैं, भक्ति, सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं। हनुमान जी के जीवन में अहंकार नहीं है, लोभ नहीं है, भय नहीं है, इसलिए ये संकट मोचन कहलाते हैं। स्कंद पुराण और लोक परंपराओं में वर्णित कथा को सुना रही हूँ, जब शनिदेव हनुमान जी से मिले। त्रेता युग की बात है, जब रावण ने अपने अहंकार में सभी नवग्रहों को अपने पैरों तले दबा रखा था। तब शनिदेव को उसने अपनी जेल में उल्टा लटका दिया था। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे तो उन्होंने शनिदेव की कराह सुनी। शनिदेव को पीड़ा में देखकर हनुमान जी को दया आ गई, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से लंका को जलाया और शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त किया। मुक्त होकर शनिदेव ने प्रसन्न होकर वरदान देना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से मना कर दिया। तभी शनिदेव ने वादा किया, जो भी आपकी शरण में आएगा, मेरी 7.5 उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। पुराणों में वर्णित एक कथा और बता रही हूँ। शनिदेव को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? शनिदेव को अपनी शक्ति पर गर्व था। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे राम भक्त, अब मेरी 7.5 का समय आ गया है, मुझे आपके शरीर पर वास करना ही होगा। तब हनुमान जी बहुत ही चतुर थे। उन्होंने चतुराई से शनिदेव को अपने सिर पर बैठने की जगह दे दी। जैसे ही शनिदेव सिर पर बैठे, हनुमान जी ने विशालकाय रूप धारण किया और भारी भरकम पहाड़ों से टकराने लगे। शनिदेव हनुमान जी के भार और पहाड़ों की रगड़ से दबने लगे। तब उन्होंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और कहा, हे पवन पुत्र, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं आपके भक्तों की तरफ देखूंगा भी नहीं। इसी वजह से शनिदेव के घावों को भरने के लिए उन पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। हनुमान चालीसा में स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और आगे है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान भक्तों पर 7.5 का असर कम हो जाता है, अढ़ैया निष्प्रभावी हो जाती है और शनि दोष शांत हो जाता है। शनि देव भी रोग, पीड़ा और संघर्ष के कारक है और हनुमान जी इन सब का नाश करते हैं। हनुमान भक्ति से अहंकार नष्ट होता है, सेवा भावना बढ़ती है और कर्म शुद्ध होते हैं और डर समाप्त होता है। और शनि देव केवल अहंकारी और अधार्मिक व्यक्ति को ही दंड देते हैं। अगर आपके जीवन में शनि दोष चल रहा हो तो ये सरल उपाय बता रही हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय है, हर मंगलवार और शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, शनि दोष शांत होंगे। दूसरा उपाय है, शनिवार को सरसों का तेल, काला तिल या काली उड़द का दान करें।
तीसरा उपाय है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। चौथा उपाय है शनिवार को झूठ, शराब और मांसाहार से दूर रहें। शनि देव कहते हैं झूठ छोड़ो, अहंकार छोड़ो, गरीब, मजदूर और वृद्ध की सेवा करो, क्योंकि शनि देव का वास दुखियों के आशीर्वाद में होता है। शनि देव को प्रसन्न करना है तो शनिवार को काले तिल का दान करें। सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे हर शनिवार को जलाएं और ओम सम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। अपने माता पिता का सम्मान करें, सेवा करें। शनि देव इससे प्रसन्न होते हैं। अगर शनि देव कष्ट दे रहे हैं तो समझिए वे आपको तोड़ नहीं रहे हैं, वे आपको मजबूत बना रहे हैं। इसलिए शनि देव से नहीं, अपने कर्मों से डरिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शनि देव न्याय करते हैं, हनुमान जी रक्षा करते हैं। अगर जीवन में डर है, कष्ट है, अड़चने हैं तो कहिए जय बजरंग बली और देखिए शनि देव भी आपके रक्षक बन जाएंगे। शनि देव सूर्य के पुत्र हैं और हनुमान जी सूर्य के सबसे प्रिय शिष्य हैं। इस नाते दोनों के बीच भाई जैसा संबंध भी माना जाता है। शनि कर्म के देवता हैं और हनुमान जी समर्पण के। जब भक्ति यानी हनुमान जी चरम पर होती है तो कर्मों का फल अर्थात शनि अपने आप सुखद हो जाता है। हनुमान जी मंगल के कारक हैं और ज्योतिष में मंगल और शनि की युति को संतुलित करने का एकमात्र रास्ता है हनुमान साधना का। तो मेरे भाइयों और बहनों, अंत में यही कहना चाहूँगी कि शनि देव बुरा नहीं करते, वे केवल न्याय करते हैं। लेकिन हनुमान जी की भक्ति हमें वह मानसिक शक्ति देती है जिसमें हम अपने बुरे कर्मों के फल को भी साहस के साथ झेल सके। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शनि दोष से डरते हैं। मेरी वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय बजरंग बली, जय शनि देव।